हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है उन सबको भी मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा फ्रेंड। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी जानना ज़रूरी है, ताकि अगर क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए तो हम इसका जवाब दे सकें। तो हो गया, इसका स्थापना कब हो गया? 1985 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ढाका में इसका स्थापना हुआ था और हेडक्वार्टर इसका काठमांडू है। इसमें कुल पूछा जाएगा कि कितने सदस्य देश हैं, तो इसके 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। उलगुलान विद्रोह इसके नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन और उसके दमनकारी नीतियों के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह था। ठीक है, अगला देखते हैं। झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी की रानी का जन्म हुआ था वाराणसी में 1835 ईस्वी में। बनारस भी से हम बोल सकते हैं, 80 घाट है वहाँ पे, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। इसके बाद है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो भारत आया था 1928 ईस्वी में। और इस साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ? तो उसमें क्या हुआ था कारण उसका? तो ये था कि यह एक संवैधानिक सुधार के लिए भारत आया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। देखते हैं अगला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था फ्रेंड 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश, और इधर से था अवध बंगाल, बंगाल था, और एक था आपका मुगल। अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब और मुगल राजा भी शामिल थे। तीनों मिलकर एक साथ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से थी। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, और अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और मुगल सम्राट था शाह आलम सेकेंड। अब पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था सेनापति? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो बोस्टन टी पार्टी का घटना फ्रेंड ये अमेरिका के क्रांति से रिलेटेड है। तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे फ्रेंड। देखिए वही सब आया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। ठीक है, क्योंकि यह इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता, ये अनवीनीकरणीय है। अगर इसको हम स्वयं फिर से बना लेते तो वह नवीनीकरणीय हो जाता, लेकिन ये बनाया नहीं जा सकता, इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए क्या कोयला कौन सा संसाधन हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
कंचनजंगा की ऊंचाई पूछा है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं और माउंट एवरेस्ट का भी ऊंचाई पूछा जाता है, एवरेस्ट का। इसकी ऊंचाई तो हम लोग सब जानते हैं 8,848 मीटर। उसके बाद K2 की ऊंचाई कितनी है, K2 की यानी कि काराकोरम श्रेणी का, तो उसकी ऊंचाई है आपका 8,611 मीटर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा और पूछे तो आप बता पाएँ। अगला देखते हैं, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। यह हुआ था कब, 1831-32 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। सरहुल पर्व किसका है, तो सरहुल पर्व कौन मनाता, कौन सी जनजाति मनाती है, तो मुंडा, उराव, हो, ये सारी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है। अगला देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, दशरथ मांझी का संबंध किस राज्य से है, तो दशरथ मांझी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। वो कौन से राज्य से थे, बिहार के गया जिले से रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था 1936 ईस्वी में। हम लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 में, जब लॉर्ड पंचम आया था यहाँ, जॉर्ज पंचम आया था, राजा, दिल्ली दरबार लगा था उस समय, तभी क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 ईस्वी में। फिर से वापस बंगाल से बिहार को अलग किया गया था 1936 ईस्वी में। तो वहीं पे पूछा है कि बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1936 ईस्वी को। अगला है कि बिहार का पहला गवर्नर कौन था, तो बिहार का पहला गवर्नर था, स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए, क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड है फ्रेंड, इसलिए अपने से मैं बता रही हूँ कि क्या हो सकता है क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद कौन था गवर्नर जनरल, राज्यपाल बिहार का, तो जयराम दौलत राम। ठीक है, यही नाम है उनका, जयराम दौलत राम था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। और जब अगर 1800 स्वतंत्रता के पहले कौन थे गवर्नर बिहार के, सर एक मिनट, सर डेविड शिफ्टन। ये कौन थे, स्वतंत्रता से पहले बिहार का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद जयराम दौलत राम, इनका कार्य था जब 1936 में बिहार अलग हुआ था, तभी ये बने थे राज्यपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इन सारे डेट को आप देख के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्रांति हुआ था आपका 1789 में। 14 जुलाई को क्या हुआ था, जब बास्तिल के किला का ध्वस्त कर दिया गया था, वहीं से क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, अगला है 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, देखिए इसके अलावा मैंने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। कॉमन सेंस किसकी रचना है, तो कॉमन सेंस है आपको थॉमस पेन की रचना है। इनकी और एक किताब का नाम है द राइट ऑफ मैन। द राइट ऑफ मैन। तो कॉमन सेंस किसकी रचना है, तो थॉमस पेन की रचना है। वाशिंगटन कौन था, तो वाशिंगटन अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद अमेरिका वहाँ का, वाशिंगटन वहाँ का राष्ट्रपति बना था। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था,
तो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग उन्होंने अरबों से सीखा था। यूरोपवासी जब निकले थे देश का खोज, मतलब भौगोलिक खोज पे जब निकले थे समुद्री रास्ता से, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों का आविष्कार किया था। जैसे एस्ट्रोलॉब जिससे अक्षांश ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद दिशा सूचक यंत्र ये अरबों से उन्होंने सीखा था। अगला देखते हैं, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो विश्व का चक्कर लगाया था मैगेलन ने। कैप्टन कुक को आप जानते हैं फ्रेंड, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता लगाता है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों का पता लगाता है। वास्को डी गामा 1498 में भारत के रास्ते का पता लगाता है, ठीक है। और मार्को पोलो ये आया था आपका चीन में और भारत में, दोनों जगह आया था यात्रा करने। अगला देखते हैं, बास्तिल का किला का पतन। तो बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो कौन से सिद्धांत का समर्थन करता था? जनता की इच्छा का। रूसो के बुक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। समाजवाद से रिलेटेड है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स था वो समाजवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक था। और शक्ति का पृथक्करण ये आपका मोंटेस्क्यू से रिलेटेड है। मोंटेस्क्यू ने क्या किया था? शक्ति का पृथक्करण किया था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 भागों में क्या किया था? शक्ति का बंटवारा किया था। अगला देखते हैं, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये जाता है ऑप्शन डी, इंग्लैंड को। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी आपका किन राज्यों से होकर गुजरती है ये बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर जाती है। और एक किधर जाती है? पश्चिम की ओर बहती है। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और किसने किया था? इसको I2 को बोलते हैं। इसका स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिकूट समझौते। त्रिकूट समझौते में शामिल कौन था? तो त्रिकूट समझौते में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों शामिल थे ट्रिपल अलायंस से। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो गया था उसके बाद 1920 में क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। और लीग ऑफ नेशन को जो विचार आया था वो किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने दिया था। तो वुडरो विल्सन ने ही क्या किया था? 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां, मिस्टेक हो गया है, लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है, लुई 16वां। लुई 14वां का अपना एक फेमस बात था जिसने उन्हें कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। 15वां ने कहा, 15 जो लुई 15वां था उसने कहा था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और 16 जो लुई 16 था तो उसके समय क्या हो गया? फ्रांस की क्रांति हो गई। अगला देखते हैं,
फ्रांस के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ था 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, मीन कैंप किसकी रचना है? तो मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, ये किसकी रचना है? ये हिटलर की रचना है। हिटलर कौन से पार्टी से था? वो नाजीवादी था, ठीक है, नाजीवादी। मुसोलिनी ये था, इटली से था, और इसका था फांसीवादी को मानता था, फांसीवादी का समर्थक था। हिंडनबर्ग था फ्रेंड, हिंडनबर्ग था आपका हिटलर, जर्मनी का राष्ट्रपति, जिसने हिटलर को क्या बनाया था? राष्ट्र चांसलर बनाया था। जर्मनी का राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग। अगला देखते हैं, अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फ्रेंड। अगला देखते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, वहाँ की महिलाओं ने यह आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, और उसके जो नेतृत्व करता थे, उसका मेन प्रमुख कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता थे। इसमें पूछ रहा है कि इससे कौन सा बात संबंधित नहीं है, तो कौन सा बात इससे नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़, और क्या है? कांग्रेस पार्टी के विरोध में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका हो जाएगा अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति। तो अंगूर का पेड़ नहीं था फ्रेंड, ये अंगू का पेड़ था, ठीक है, अंगूर नहीं था, ये गलत हो जाएगा, इससे रिलेटेड नहीं है। अगला देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पूछा है एसटीज की संख्या कितनी है? एसटीज, तो एसटीज कितने हैं? 47, और एससीज कितने हैं? एससीज है आपका 84, ठीक है, एसटीज हैं 47। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये दो हैं। अगला देखते हैं, देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था 1917 में कोलकाता में, ऑप्शन ए। अगला है, अठारह सौ दस से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसकी आबादी यहाँ पे पूछ रहा है कि 1810 से 1880 के बीच में कितनी आबादी बढ़ गई थी? तो 40 लाख आबादी बढ़ गया था उसका। नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर भेजा जाता था आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के साइड से भेजा जाता था। तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सटा हुआ है, तो उसी का बिहार का पश्चिमी हिस्सा और उत्तर का पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र को, तो उसमें पूछा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र आता था? तो पश्चिमी बिहार वाला इलाका आता था, ठीक है। तो वहाँ से गिरमिटिया मजदूर जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र।
गिरमिटिया मजदूर का मतलब है फ्रेंड जो यहाँ से मजदूरों को ले जाकर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, जहाँ पे अफ्रीका वाले साइड में जो उपनिवेश थे वहाँ पे ले जाके उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। उनसे एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि तुम्हें इतने दिन तक रहना है यहाँ पे और काम करना है, यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। तो उन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। ठीक है, अगला देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ये हुआ था 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये बात किसने कही थी? ये कहा गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। जब प्रिंटिंग प्रेस का जब उजागर किया, मतलब आविष्कार हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, उस समय इन्होंने ये बात कही थी। अल्मुनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है? तो अल्मुनियम किससे निकालते हैं? कौन सा इसका अयस्क हो जाएगा? बॉक्साइड। बॉक्साइड से क्या निकलता है? अल्मुनियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, जिससे कि धातु निष्कर्षण में उसका प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद लिग्नाइट और पीट कोयला जो सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले की प्रमुख भंडार है? तो कोयला जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाएगा? भारत के नवेली, यानी कि ये तमिलनाडु का नवेली जो जगह है वहाँ पे लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का कोरबा आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से मिलेगा आपको? टर्शरी युग के चट्टानों से। अगला है, गोंडवाना क्रम से आपको कोयला मिलता है, जीवाश्म ईंधन। अगला देखते हैं, केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में थोरियम नामक खनिज पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि ये सब आ सकते हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आई थी। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा और रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।